वो 250 किलोग्राम से लेके 300 और इवन के 320 किलोग्राम तक बढ़ा है। ठीक है, तो पाकिस्तान, अगर बकरों की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो बकरे हैं, जो बकरों के शौकीन हैं, वो पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। इवन के इंडिया वाले भी कमेंट्स करके, मैसेज करके पूछते हैं कि जी हमें कुछ जैसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान वाले यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे हमें भी जो वंडा फार्मूलाज हैं और जो बकरों को बढ़ाने के, इनका वज़न ज़्यादा करने के फार्मूलाज हैं, वो बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 फार्मूले दूंगा जिनसे आप जो बकरे हैं वो इंशाल्लाह ताला 250 kg से ऊपर चले जाएंगे। उसमें कुछ चीज़ें आपको बतानी होगी जो करने वाली हैं, कुछ जो नहीं करने वाली। इसमें आपको 2 फार्मूले बताए जाएंगे, एक थोड़ा मुश्किल है, मतलब कंप्लीट महंगा है, और दूसरा बिल्कुल सस्ता और आसान है। दोनों फार्मूले आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे कहानी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए पहले चलते हैं जी। आपने पहले जब आपने जानवर सेलेक्ट करना है तो आप उसकी आपने नस्ल का ख़ास ख्याल रखना है। जब आप जानवर लेने लगें, बकरा लें, तो उसकी आप नस्ल देख के लें कि वो आया कि गोश्त वाला है या वैसे है, टेढ़ी तो नहीं है। ठीक है, और उसकी एज भी आपने थोड़ी देख लेनी है। तो आइए आप स्टेप्स देखें जो आपको मैंने उनकी बढ़ोतरी के हिसाब से देनी है जी। पहली बात यह है कि आपने क्या करना है, जानवर की खाने की रूटीन बनानी है। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है कि जो भी आपने जानवर लेना है, जो सेलेक्ट करना है, उसकी आपने डिवर्मिंग करनी है, नहीं आपने उसके ठीक तरह से पेट के कीड़े मारने हैं। ठीक है, अगर आप डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो आपकी जो भी आप डाइट देंगे, जो खुराक देंगे, वो बकरे को नहीं लगेगी। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर भी दी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बता भी देता हूँ। इसके लिए डिफरेंट मेडिसिन हैं मार्केट में, लेकिन आपने जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो हम लोग करते हैं, जो मेरे दोस्त करते हैं, या जो मेरे आइडियंस जो हैं, पहले जो हमारे कस्टमर क्लाइंट्स हैं, वो जो करते हैं वो अल्बेंडाजोल करते हैं। ठीक है, अल्बेंडाजोल जो है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, इससे बकरे को मोशन नहीं लगते। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने अल्बेंडाजोल जो है इसके ऊपर लिखी होती है डोज जो है। ठीक है, आपने वज़न के हिसाब से, मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता क्योंकि हर बकरे का वज़न डिफरेंट होता है, आप उसके लिहाज से करें। आपने क्या करना है, सुबह आपने निहार मुँह बकरे को थोड़ा सा गुड़ खिलाना, उसके बाद आपने अल्बेंडाजोल जो रिकमेंडेड मेडिसिन है उसको खिला देनी है। ठीक है, खिला देनी है। तो उसके 1 वीक के बाद आपने आइवरमेक्टिन इंजेक्शन होता है, वो आपने 2 ml लगाना है। उसको आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, ठंडा करके आपने 2 ml बकरी की जल्द में लगाना है, गोश्त में नहीं लगाना। इससे क्या होगा कि बकरी के जो अंदरूनी क्रीम और एक्टो एंडोपेरासाइट्स के लिए ये होता है, उसके चीचे और जुमे और खारिश जो है वो बकरे की ख़त्म हो जाएगी, जो कि नहायत ज़रूरी है और जो उसके वेट गेन करने में वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इससे आपका बकरा 3 से 5 महीने तक सेफ रहेगा, उसे चिचड़ वगैरह खारिश नहीं करेगी। ठीक है, बाकी सफाई वगैरह का ख्याल तो आप रखते ही होंगे। अब चलते जी खुराक के मनसूबे की तरफ। पहला फार्मूला ये है कि आपने क्या करना है, काले चने आपने लेने हैं साबित आधा किलो, वो आपने रात को रोजाना भिगो देने हैं। जब वो पूरी रात भीगे रहेंगे, सुबह तक वो बहुत फूल जाएंगे और गल जाएंगे। ये आपने बकरे को मॉर्निंग में खिला देनी है। मतलब आप मॉर्निंग में अगर 8 बजे खुराक देते हैं तो 8 बजे खिला दें, अगर 9 बजे देते हैं तो आप उसे 9 बजे खिला दें। अगर आप पहली दफ़ा शुरू कर रहे हैं तो फिर आप ऐसा करें कि आधा किलो यूज़ ना करें, आप 1 पाव या 200 ग्राम से स्टार्ट कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, ये आपने मॉर्निंग में देना है। फिर आपने क्या करना है, गंदम का दलिया लेना है, आपने वो सुबह आपको भिगो देना है। जो सुबह का भीगा हुआ होगा वो भी आपने इतना ही लेना है, और ये भीगा हुआ आपने बकरे को रात को खिलाना है। इसमें आपने 12 घंटे का गैप करना है। मसलन अगर आपने सुबह 9 बजे चने खिलाए तो रात को आपने 9 बजे ही दलिया खिलाना है। अगर आपने सुबह 8 बजे खिलाया तो आप रात को उसे 8 बजे खिला दें। ठीक है, तो ये आपका जो टोटल बनेगा चने और दलिया में 1 किलो बन जाएगा। ठीक है, अगर आप शुरू में स्टार्ट से कर रहे हैं तो आप इसको थोड़े से स्टार्ट करें, ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ। तो ये एकदम से आपने आधा आधा किलो स्टार्ट नहीं करने। अगर पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं तो आप पहले थोड़े से स्टार्ट लें। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि 50 ग्राम दिन में आपने जो दही है उसमें आपने सरसों का ऑयल जो है वो आपने मिला के देना है दिन में। ठीक है, 11-12 बजे। अगर सर्दी हो तो फिर आप ये सरसों का ऑयल यूज़ ना करें, आप इसमें मीठा तेल यूज़ कर लें जो तिलों का तेल होता है, क्योंकि सर्दियों में ये ऑयल यूज़ नहीं करते, ये गर्मियों में करते हैं। ठीक हो गया। ये आप जो दूध है, अपना ऑयल है, ये आप दही में भी पिला सकते हैं और लस्सी में भी पिला सकते हैं। इसके अलावा आप अगर वनडे में देना चाहें अलग से तो वो भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट है कि आप इसे दही में दें, जो कि रिकमेंडेड है।
तो फिर आपने क्या करना है, आपने 1:30 बजे अच्छी तरह से 1:30-2 बजे या 1 बजे जो आप चारा डालते हैं, 1 से 2 बजे आपने उसको अच्छी तरह से चारा देना है, ठीक है। इसमें आप कोशिश करें कि आपको जो दरख्तों के पत्ते होते हैं, या किक्कर वगैरह या शहतूत है, तूत है, या बेरी है, ये आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें कुदरती तौर पे एंटीबायोटिक होते हैं, जिससे जानवर बीमारियों से महफूज रहता है, उसकी इम्यून की पावर बहुत ज़्यादा होती है, ये कुदरती एंटीबायोटिक होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है कि रोज़ाना रात को आपकी जितनी इस्तिताअत है अपनी पावर के मुताबिक आप आधा किलो से लें 1.5-2 किलो तक आप उसे दूध पिला दें। आधा किलो पिला सकते हैं, या 1 किलो या 2 किलो पिला सकते हैं। और वाइटो मिनरल यानी जिसे DCP पाउडर कहते हैं, ये मिल जाता है आम वेटरनरी स्टोर्स भी, वनडे चौकर वालों से भी। ये आपने क्या करना है कि 25 ग्राम आपने हर हफ्ते में 2 दफ़ा खिलाना है इसे। ये आप गुड़ में भी वाइटो मिनरल पाउडर दे सकते हैं, और ये आप अपना अगर 100 ग्राम गुड़ में दे लें तो ठीक है। कुछ लोग गुड़ में नहीं देते, जिससे बकरों को थोड़ी मुँह का प्रॉब्लम आ जाता है। 100 ग्राम इतना गुड़ तो ज़्यादा नहीं है कि खैर बकरे को प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन आप इसे आटे के सख्त पेड़े में भी दे सकते हैं, ठीक है। और खुली में जानवर के आपने बकरे के नमक रखना है, और अगर बदहज़मी की शिकायत हो तो आप अंडे में या दलिए में थोड़ा मीठी सोडा का इस्तेमाल करें। और सबसे अहम बात ये कि आपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है। पानी आपने 3 दफ़ा जानवर को पिलाना है। अगर आप हारा हो जाए तो आप ऐसा करेंगे, लिक्विड पैराफिन, क्या लिक्विड पैराफिन, ये आपने 100 ml 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिला के बकरे को पिला देना, जिनसे इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। अब दूसरा फार्मूला लेके आते हैं जी। दूसरे में आपने क्या करना है, ये आपके जो ज़्यादा जानवर होते हैं, जिनके पास जानवर ज़्यादा हैं, ये उनके लिए ये वंडा है, आप घर पे बनाएंगे। तो ये लिख लें जी आपने, मैं कोई आपको 6-7 चीज़ें लिखवा रहा हूँ। मकई आपने 20 किलो लेनी है, वो आपने दलवा लेनी है। जौ आपने लेनी है जी 30 किलो 30 kg। मेज़ कितनी 20 kg, जौ 30 kg, चोकर गंदम 20 किलो kg मतलब, खल बनोला 20 किलो, मिनरल मिक्सचर या DCP पाउडर 2 किलो, खाने वाला नमक आपने लेना है जी 1 किलो, और जो चने हैं काले चने लेने हैं इसमें, वो भी 8-10 किलो लेने, ये भी आपने मकई के साथ दलवा लेने हैं, ठीक है। ये आप चीज़ें सारी मिक्स करके इसमें दलवाने वाली जो मकई और ये चने होंगे, बाकी चोकर गंदम खल बनोला तो वैसे ही होती है, ये आपने ले लेने हैं। ये आपको मैं जो दे रहा हूँ, ये लगभग 100 किलो का वंडा फार्मूला है। आप अपने जानवरों की तादाद के लिहाज से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप पहले रूटीन में खुराक दे रहे हैं, जैसे सुबह शाम आप देते हैं, तो आपने ये वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके, यानी आप पहले दिन से आधा किलो स्टार्ट नहीं करना, ये आपने शुरू करना है। इन दोनों फार्मूलों से भी आप कोई एक जो आपको अच्छा लगे और आसान लगे वो आपने यूज़ कर लेना है, ठीक हो गया। तो इसमें ये करना है कि ये लाजमी करना है कि आपने एक दफ़ा, मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि एक दफ़ा आपने आधा किलो शुरू नहीं करना। मसलन अगर आप 300-400 ग्राम दे रहे हैं रोज़ाना, तो आप ऐसा करेंगे 150 ग्राम सुबह दे लें, 150 ग्राम रात को दे लें, शाम को। तो फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएँ, आधा किलो तक लेके आ जाएँ। कुछ लोग तो आधा किलो से भी ऊपर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। ये एक सदका जारिया है।